सत्साही परम पिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार सर्व संकट निवारण करने वाले कबीर बंदी छोड़ जी की असीम रजा से आज आप चंद पुण्यात्माएं अपने परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उत्सुक हुई हो। बच्चों, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको कति फ्री छोड़ देते हैं, उनको खाने की, पीने की, कपड़े की, फीस की पूरी व्यवस्था करके देते हैं। माता पिता स्वयं कष्ट उठाते रहते हैं, उनको काम से बचाते हैं, तुम अपना पढ़ाई करो। और ये क्रिया 15 साल, 16 साल, 20 साल कोई ट्रेनिंग कोर्स करे तो, और पूरी पढ़ाई पढ़े तो 15-16 साल लग जाते हैं। तब जाकर कितने कोई रोजगार मिले तो मिले, ना भी मिले। और फिर भी हम पढ़ाते बच्चों को। और अच्छी बात है, यदि आज शिक्षा ना होती तो आज अपने भगवान का ज्ञान नहीं होता, और ये अनमोल मनुष्य जीवन ऐसे ही बर्बाद हो जाता। इसी प्रकार हमने कुछ समय इस परमात्मा के पाने के लिए, भविष्य अपना सुधारने के लिए निकालना पड़ेगा, और 2 पैसे खर्च दान में भी करने पड़ेंगे, भक्ति भी करनी पड़ेगी, सत्संग भी सुनने पड़ेंगे। इसकी तरफ हम तभी प्रेरित होंगे जब हमें ज्ञान हो जाएगा पूरा कि परमात्मा के बिना कहीं ठिकाना नहीं। ये संसार में आज से कितने बड़े सेठ हो चाहे ना हो, यह भरोसा तो एक क्षण का नहीं है, एक पल का नहीं है। और मजबूरी है, हम फिर भी आंख बंद करके चलना पड़ता। करें क्या? ये भी पता है कुछ भी हो सकता है। तो अब इसके ऑल्टरनेट और इसका बचाव पता लग गया है, और इसको हम तभी अपनाएंगे दृढ़ता से जब हमें ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान होगा सत्संग के सुनने से। और बच्चों, सत्संग की कमी नहीं छोड़ रखी परमात्मा की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से। ए से लेकर जेड तक अध्यात्म का दाना दाना गिन रखा है, पूरा खुलासा कर रखा है। तो आप भक्तों ने YouTube के अंदर भी अपने चैनल बना के उसमें कति ठोक रखा है। जब भी समय मिला, ये विशेष निकाल लो समय, थोड़ा सत्संग सुना करो। वहां तो आपको प्रत्यक्ष प्रूफ भी दिखाई देंगे। वेद क्या कहते हैं, गीता क्या कहती है, पुराण क्या प्रमाण दे रहे हैं, हमें बताया क्या गया था, भक्ति क्यों करते हैं, क्यों करनी चाहिए, इसके विषय में जानकारी सत्संग से ही प्राप्त होती है। इतना सुंदर मनुष्य जीवन, आज इसमें सत्य भक्ति नहीं करी, कुछ समय नहीं निकाला, अगले जन्म में कितना दुख होगा। यम के दूध पीटेंगे, घसीटेंगे, नरक में डालेंगे, वहां कोई साथी नहीं होगा। अब तो हम परिवार में, रिश्तेदारी में मगन हुए बैठे हैं। कबीर साहब कहते हैं, हिड़की दे दे रोएगी आत्मा तो तू चल लेगी अकेली। जब इस सारे परिवार को छोड़ के, जिसके ऊपर तू आज कितना खुश है और कितना दिल लग रहा है तेरा, कदे रिश्तेदारी में माचे माचे फिरा है, कदे भीतर अपने नंबर बनाते फिरे हैं, अपनी प्रभुता दिखाते हैं, बढ़िया कार ले रहे हैं। अच्छी बात है, संस्कार में भगवान ने दिया तो रख, लेकिन भगवान क्यों भूल गया? सबसे बड़ी गलती ये है। जैसी दाता ने आपको व्यवस्था दी है उसका प्रयोग करो। और माया तो भगत को सबसे ज्यादा मिलती है, जो सच्चा भगत होगा। लेकिन उसको ज्ञान भी होगा
कि ये विष भी बन जाएगी जब दुरुपयोग किया तो। इसलिए वो उस माया को मालिक के चरणों में ही लगाता है, दुरुपयोग नहीं करता। कहने का भाव ये है कि भक्ति ना करते ऋषि व्यवस्था मनुष्य का मर जाते हैं। बच्चों में मोह होना स्वाभाविक है। वृद्धावस्था हो जाए, पोते पोतियां में नारा मोह होता है, कसक बन जाती है। कहते हैं रनर धोखे धोखे लुट गया, आगी अंत घड़ी आया बुढ़ापा बैरी, पड़ी परिवार में ममता गहरी। आया बुढ़ापा बैरी, पड़ी परिवार में ममता गहरी। पोता ब्यालो या मन मररी, हेली करवा दो खड़ी रे, हेली करवा दो खड़ी हिर नर। धोखे धोखे लुट गया आगी अंत घड़ी। वृद्धावस्था पर आंख खुल जाती है और ये परिवार में मोह गणा बढ़ जाए, कोई सोना नहीं बुढ़े की अन्ना होके मैं करना जोगा। इच्छाएं व्यक्त करता है कि पोता ब्याह लो, बस फिर मौज हो जाए, पोता का ब्याह हो जाए, फिर एक बढ़िया सा मकान बनवा दो। सारी उम्र बीत गई, इतने पहला क्यों ना बनाए वो महल। जिससे जो महल बनाना था, भक्ति करनी थी, वह तो करी नहीं। और इन बकवादा में सारा जीवन खो दिया। अब हम अपने बच्चों से कितना मोह रखते हैं। अचानक मृत्यु होगी तो क्या कहे परमात्मा कि पछाड़ खाखा रोएगी आत्मा जब तू चल लेगी अकेली। अकेले न घसीट के ले जाएंगे ऊपर, और तेरा मोह बच्चों में होगा, परिवार में होगा। ये होना स्वाभाविक है। लेकिन इस भक्ति के करने से, परमात्मा की भक्ति करने से फिर मालिक साथ खड़ा हो जाएगा। पहले तो अकाल मृत्यु नहीं होने दे, और जब जाने का टाइम आओगा तो यम के दूत निकट नहीं आओगे आपके। केवल कबीर साहब की सच्ची भक्ति दास से प्राप्त करके ये क्रिया करने से तो आपको बता रखा है, इस मार्ग से अतिरिक्त दास के द्वारा मालिक ने जो चलवाया है। 12 कबीर पंथ है सारे काल के। ये जितने भी और पंथ राधा स्वामी, सरसाल, फलाने, निरंकारी, ये सारे काल के दूत हैं, काल के एजेंट है, काल के चलाए हुए। तो उनमें नाम लेने से भी भक्ति करो या ना करो बराबर है। तो ये अपनी किस्मत सराहो। तो आज के नहीं, परमात्मा की दया भी आपके ऊपर अनमोल ज्ञान मिला है। ये पिछले जन्म जन्मांतर से आप लगे हुए आ रहे थे। भक्ति बनी, फिर बीच में छूट गई, फिर बनी, फिर छूट गई। तो फिर फायदा क्या इस भक्ति का? यही चक्कर काटते रहोगे तो प्रत्येक जन्म में आपको मार्गदर्शन किया परमात्मा ने, किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी रूप में। तो अब वो समय आ गया कि आपको प्रमाण दिखाई। पहले आपको दृढ़ किया कि कौन भगवान है, कहां प्रमाण है और भक्ति कौन सी है। तो बच्चों अब करो इस कमाई ने। अब बात बनेगी, क्योंकि अब हम भ्रमित नहीं हो सकते किसी के द्वारा कि ये ज्ञान ठीक नहीं है, उसका ज्ञान ठीक है। तो कति मूर्ख हमारा ज्ञान नहीं सुनेगा, वो भ्रमित होकर चला जाओ कितने, वो तो कर्महीन इंसान है, उसके संस्कार इसे हुए नहीं है जो इस मालिक के मार्ग पर डट जाए। आप क्या कहते हैं संत गरीबदास जी? यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये मानव शरीर और यह सत्य भक्ति, सच्चा सतगुरु, सच्चा ज्ञान
पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी और सच्ची भक्ति मूल ज्ञान जो आज तक छुपा रखा था, यो आपको प्राप्त हो गया। अब ये सौदा करनी होगा, इसमें चूक गए युगों युग रोना पड़ेगा, कुर्बान होना पड़ेगा, ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हम जिस काम के लिए भगवान ने छोड़ दें, भक्ति ना करें या सत्संग में ना जावे, सेवा नहीं कर पाओ और उस काम के लिए ही लगे रहें और वो काम पूरा हुआ नहीं, नुकसान भी ज्यादा हो जाए, परमात्मा साथ होगा ना, फिर भगवान की आवश्यकता क्या है। परमात्मा को इसीलिए खोजा करते हैं, इसीलिए उनकी संग ग्रहण करते हैं कि वो कुछ अटकर करता है, हमारे दुख को दूर करता है, काम में बरकत करता है और सौ दुख निवारण करता है। फिर करता किसका है? तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस इष्ट अपने पे, पहलम चोट चढ़ावे जब कोई, राम भगत गति पावे हो। जब कोई राम भगत गति पावे हो। तन मन शीश कैसे से डाला है? सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल होया यो शीश, नितानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। एक आश्रम में कुछ शिष्य रहते थे, एक उनके गुरु जी थे, रोज सत्संग सुनाया करते थे। भाई गुरु जी की आज्ञा का जो पालन नहीं करते उनको आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। निश्चय नरक पड़े से सोई, गुरु आज्ञा लोग करे जोई। गुरु की आज्ञा नहीं माने वो नरक में पड़ेगा। एक दिन 5-7 वर्ष वहां बैठे थे, गुरु जी चारपाई पे बैठे थे आसन पर। उसने कहा भी बच्चों मेरे सिर में 5-5 जूते मारो। हैरान थे वो। गुरुजी ने ये क्या कहा, क्या आदेश हुआ ये? कोई उठा नहीं। फिर कहा भी मेरे सिर में जूते लगाओ, तुम गुरु के चेले हो, अब सारे सुनोगे। कोई उठा नहीं। तो उनका भाई गुरु की जो आज्ञा नहीं पालन करते ना, उनके नाम खंड हो जाते हैं और वो गुरु विमुख माने जाते हैं। कोई नहीं उठा। एक भगत उठा, उसने अपना जूता निकाला, गुरु जी के चरणों में बैठ के अपने सिर में पट्टा पट 5 मारे। 1 2 3 4 5। गुरु जी बोले भाई तेरे सिर में नहीं, मेरे सिर में कहा मैंने। तो उसने कहा हे गुरुदेव, गुरुदास का शीश भी तो आपका ही है। सीने से लगा लिया उसने उस बच्चे को और उन बुद्धुओं को कहा कुछ विवेक भी होना चाहिए। कहा जाता है उसमें नहीं भाई सिर सोप्या काट के धर दिया, नहीं, समर्पित होना होता है। कति सच्चे दिल थे, ये कहने सुन की बातें ना है कर पाड़न की। यो सौदा पे नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, लोहे के साथ ताव जात है, काया दे सराही संतो, यो सौदा फिर नाही। ये मनुष्य जीवन है, ये समझ लो लोहा गर्म है। जैसे हमने देखा लोहार लोग आयरन में गर्म करते थे लोहे को, वो चिमटे पलटे दराती खुरपे
ये बनाया करते थे चम्मच छोटी छोटी, अग्नि में लोहा दे देते, तुरंत गर्मा गर्म पे चोट मारेंगे पट्टा पट, और दो चाहते वो बन जाता, जरा सा भी ठंडा हो जाता, उसको दोबारा गर्म करते, भाई ना बना कुछ बेशक मारे जो उसका थोड़े। तो ये मनुष्य जीवन जो है ये आपका लोहा गर्म है। अब इसमें राम नाम की चोट और दान धर्म की चोट लगा लो, इससे कुछ बनाना चाहते हो अब बनेगा। लोहे के साथ ताव जाते हैं, लोहे के साथ ताव जाते हैं, काया दे सराही रे संतो, यो सौदा फिर ना। तीन लोक और भवन चतुर्दश, तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आई रे संतो, यो सौदा फिर ना। संत गरीबदास जी आत्मा से रो कर सुना करते, किसी तरह इनकी आंखें खुल जा, काल के जाल में फंसे पड़ी बूढ़ी आत्माएं। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भक्ति मुक्ति के दाता, भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भक्ति मुक्ति के दाता। पिंड प्राण जिन दान दिए हैं, जल से सिरजे गाता, उस दरगाह को भूल गया है, जग से जोड़ा नाता। उस समर्थ की रीझ छुपाई, कुल कुटुंब से रहता, गर्भ के अंदर वचन भरे थे, कहाँ गई वे बात। रिद्धि कोटि तुरंगम दीने, ऐसा धनी विधाता, सत सुकृत को भूल गया है, ऊंचा किया न हाथा। होए होए, क्या तेरे को कितना कुछ दे रखा है, और सत सुकृत अच्छे कर्म करने भूल गया तो ऊंचा किया न हाथा, हाथ ऊंचा करना दान देना। सत सुकृत को भूल गया है, ऊंचा किया न हाथा। सहस 2100 खंड होत है, जो तरवर के पाता, थूनी डगे थहा का पावे, यो मंदिर ढह जाता। कि तेरे रोज सांस कम होने लग रहे हैं, एक दिन यो शरीर खत्म हो जाएगा, अचानक मर जाएगा। इस देही को देवा लोचे, तो नर क्यों उकलाता, नर देही नारायण एही, सनक सनंदन साथा। कई पाप कर्म इतने कर लेते हैं, फिर उनके ऊपर कष्ट पर कष्ट आते हैं, तो कहते हैं मत अच्छा कर लिया जीवन था, मर जाओ इसका अच्छा नो जी करे। मरने के बाद कौन सा सुखी हो जाएगा, फिर गधा बनेगा, 50 किलो का वजन कमर पर होगा, और दे लट, जो काम कर रखा वो कर। इस देही को, मनुष्य शरीर को देवता भी तड़प रहे हैं, तू नर क्यों उकलाता। जैसे कहा ना उकला गया, ज्यादा हलवा खा लेना, फिर नो कहना थोड़ा सा खा ले, और नो कह मैं तो उकला गया, उल्टी पड़ने वाली और नहीं खाया जाता। कहते इस देह को, मनुष्य शरीर को देवता भी तरफ रहे हैं, किसी तरह भगवान फिर से मानुष जन्म मिला है। हमने तो धोखा होगा हमारे साथ, हमने तो पूरा सतगुरु खोज करना था और ऐसी भक्ति करनी थी जिसे जन्म मरण मिट जाए। देवताओं को पता होता है कि ये होटल है, पूंजी जमा हो चुकी है, अब यह पूरी खर्च करके यहां से जाना होगा, फिर नरक में, उसके बाद फिर पृथ्वी पे। कहते ही मनुष्य शरीर वाली देही और सतगुरु में मिल जा। ये समय संयोग बच्चों बड़ी मुश्किल से होता जो आपको प्राप्त हो गया। मनुष्य शरीर तो बहुत मिले होंगे उन देवताओं को, पर सतगुरु ना मिले, अच्छी भक्ति दान धर्म किए तभी तो देवता बने, पर मार्ग गलत रहा। इस देही को देवा लोचे, तो नर क्यों उकलाता, नर देही नारायण एही, सनक सनंदन साथा।
ब्रह्म मुहूर्त सूरत नगरी सुन सरोवर नाता, या पर बेका पार नहीं रे सकल कर्म कट जाता। तुम पर भी लेने जाते हो ना मनुष्य जीवन और सतनाम जैसी पर भी धरती बने, सच्चे नाम जैसी भक्ति। या पर बेका पार नहीं रे सकल कर्म कट जाता। पर भी ये सत्संग रूपी सरोवर में इस तीर्थ में लाओ, सुरती नृत्य मन पवन बंद कर मेरे दंड चढ़ जाता। सहस कमल दल फूल रहा है अमी महारस खाता। जहां अलख निरंजन जोगी बैठा दासे रहा ना नाता। किस अलख निरंजन ज्योत स्वरूपी सुनिंदर से हमारा कोई लिंक नहीं रहा। गरीब दास पारंग प्राण है जब शंख कमल खिल जाता। जहां अलख निरंजन योगी बैठा दासे रहा ना नाता। गरीब दास पारंग प्राण जब शंख कमल खिल जाता। मोमा कमल शंख पंखड़ियों का है, शंख पत्तों का, नील पद्म शंख। और ये ज्योत निरंजन वाला सहस्रार कमल है, ये 7वां कमल है। 8वां कमल पार ब्रह्म का है और 9वां कमल सतपुरुष का है, जो जिसकी शंख पंखड़ी है। गरीब दास पारंग प्राण, वो जीव पार हो जाता है जिसको सतपुरुष की भक्ति मिल जाती है। उस सार नाम से, सार शब्द से उसका शंख कमल खिल जाएगा, यानी उसको भंवर गुफा में आगे जाने का रास्ता मिल जाता है। बच्चों क्या कहते हैं, गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहलाती एक जड़ेगी झाड़ी। बेड़ पूछ को पंडित पकड़े बादो नदी भी गंगा। गरीब दास वह बहुजल डूबे नहीं साध सत्संग। जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई। अमरपुरी सतलोक में आसन होते जा कोई कष्ट नहीं। अब जैसे भादुए के अंदर बारिश बहुत होती है, जड़ी लग जाती है और सभी दरियाएं ओवरफ्लो होकर बह कर चलती है, बहुत डबल पानी हो जाता है उन दिनों। तो ये संसार के अंदर से पार होना, सतलोक जाना, इतना भयंकर दरिया पार करना है। और उससे पार होने के लिए इंजन वाली नौका चाहिए जो ची ची करती जाओ झालना के ऊपर के। और कोई ये कहे कि इस भेड़ की पूंछ पकड़ ले और इस दरिया पार कर देगी, चल बढ़ जा, कहते हुए भेड़ भी डूबे और वो भी डूबा जिसने पूंछ पकड़ रखी। तो ये अन्य साधना जो है ये भेड़ की पूंछ है। बच्चों संसार सागर से पार होने के लिए पूर्ण सतगुरु और सच्ची साधना की जरूरत होती है। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े बादो नदी भी होंगे। गरीब दास वह बहुजल डूबे नहीं साध सत्संग। बच्चों तुम्हें पूर्ण परमात्मा मिला, सच्चा सतगुरु प्राप्त है, वो मूल ज्ञान प्राप्त है जो आज तक आपके लिए छुपा रखा था। इसकी कदर करो, परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत साहिब।